जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। चलते हैं पुनः हम उस रास्ते की ओर जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है। हम अनेक रास्तों पर भटक जाते हैं, ये अलग विषय है, परंतु उन रास्तों में एक रास्ता हमारे लिए है, क्योंकि हमने जब धराधामों में जीवन पाया है तो एक तो हमारा भी मार्ग है, और जिस दिन उस मार्ग को हम पालेंगे, उस लक्ष्य को पालेंगे, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। और यही कामना करते हुए, यही इच्छा रखते हुए हम लोग निरंतर हम चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं खोजते रहते हैं। कभी सत्संग के द्वारा, कभी संतों के द्वारा, कभी शास्त्रों में, कभी पुराणों में, कभी देवालयों में, जहाँ भी हमें मिले वहाँ से हम लोग सुख खोजना चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय रहे और वो मार्ग हमें मिल जाए जो हमसे बिछुड़ चुका है। वैसे हमारा ही मार्ग है, हमारा ही उस पर अधिकार है। केवल हम विस्मृति में चले गए हैं, हम भूल गए हैं कि हमारा मार्ग कहाँ पर है, उसका पता भूल गए, बस इतनी बात है। अब पता बताने के लिए वहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम पूछें। अब विषय इस बात का है कि जिसके पास हमारा लेखा जोखा है, आप लोग गंगा जी जाइए, हरिद्वार जाइए, आपके वंश परंपराओं का वहाँ विवरण है, वो आपकी बात बताते हैं। अब बात इस बात की है कि सही सही बात कौन बताएगा? भाई वो ही बता पाएगा जिनके पास वो लेखा जोखा है कि मथुरा जिले का कहाँ है, तहसील जो छाता है, या गांव है, नगर है, वो धीमे धीमे सब उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां जिस जगह पर हमारे नाम अंकित हैं। अब बात आती है कि वो है किसके पास। भाई और अनेकों बैठे हैं पंडित वहां, परंतु जिसके पास हमारा विवरण है, यदि हम उसके पास पहुंच जाते हैं तो हमारा पूरा परिवार निकल आएगा। पहले से जो अंकित हैं वो निकल आएंगे, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी भी गणना हो जाएगी, उनके भी नाम हमें याद हो जाएंगे, और आने वाले हैं उनके भी नाम हम लिखा सकेंगे। कब? जब हम लोग उन आचार्य जी के पास पहुंच जाते हैं। अब बात यह है कि हम विपरीत के पास चले जाते हैं, अलग चले जाते हैं, आइए और बैठिए और इधर से उधर बात हुई और दक्षिणा भी दीजिए और ऐसा कुछ कहा तो वो कुछ अधूरी बात बता दे, तो ये अलग विषय है, परंतु हम सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आज की भी अवस्था ये है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, वक्ताओं के पास जाते, प्रवक्ताओं के पास जाते, संत महात्मा या शास्त्र पुराणों को हम खोजते हैं। जिसको सही रास्ता मिल जाता है वो तो शांतिपूर्वक अपने घर पहुंच जाता है या अपने स्थान पर पहुंच जाता है। जो उसकी खोज थी वो पूरी हो जाती है। यदि कहीं अधूरापन रह जाता है, या तो बताने में, या समझने में, या समझाने में कहीं भी कमी रह गई है, या उसे पता ही नहीं था परंतु वो मिथ्याचारण में ही हमें बताता रहा, हमें झुठलाता रहा, तब हम लोग रास्ते से भटकते हैं। हमें चाहिए, हमें अपना आचार्य या अपनी हमें पूरी गति चाहिए थी, परंतु हमें दूसरी बात बता रहा है। वो गंगा जी की महत्तम बताने लगा, वो शंकर भगवान की गौणिकता बताने लगा, परंतु हम यहाँ से गए थे कि हम अपने जो वंशावली है उसको जाने, हम लोग अपने पूर्वजों के नामों को जाने और आने वाली पीढ़ियों के नाम अंकित कराएं। हमारा उद्देश्य कुछ था और हमें मिला कुछ सुनने के लिए कि गंगा जी की महत्वता ऐसी है, बताओ इसमें कोई गलती हो तो। भाई इसमें तो कोई गलती नहीं, गंगा जी की महत्वता है। भाई शंकर भगवान हैं या नहीं है? बन गई हैं, अब हाँ तो हमें करनी है क्योंकि हैं वो तो परमात्मा, परंतु हमारा जो उद्देश्य था उससे हमें विपरीत लगे। ऐसे ही आज हम देखते हैं प्रवचनों में भी, हमें प्रवचन तो ऐसे सुनाए जाते हैं उनकी हाँ तो हमें करनी है क्योंकि वो विपरीत है ही नहीं, परंतु उस समय हम प्रवचन नहीं सुनना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमें संसार के भोग प्राप्त हों या संसार की जो चीज़ चाहिए थी उनकी कामना थी। हम अर्थ के लिए गए हैं, हम संतति के लिए गए हैं, हम पत्नी के लिए गए हैं, हम स्वास्थ्य के लिए गए हैं, संसार के भौतिक पदार्थों के लिए गए हैं, परंतु हमें आध्यात्मिक क्षेत्र बताया गया। ये विपरीतता है, जो सत्संग की विपरीतता है, जो हमारे रास्ते से भटकने का जो क्रम है वो इस प्रकार से है कि हमारी बात तो किसी ने सुनी नहीं कि हम क्यों आए हैं और हम क्या कहना चाहते हैं और हमारी वेदना क्या है, हमारी पीड़ा क्या है। हमें रास्ते अनेक बताए गए। तो आज हम लोग चल रहे हैं, हम जिस दिन अपने रास्ते पर पहुंच जाएंगे, अपनी पगडंडियां हमें मिल जाएंगी, उस दिन हम धन्य हो जाएंगे, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, हमारी सुख की खोज पूरी हो जाएगी। हमारी सुख की खोज कब तक अधूरी है? जब तक हम
सही जगह पर नहीं पहुंच रहे या सही व्यक्ति से नहीं मिल पा रहे। सही मिल जाएगा उस दिन आपको, पूर्ण रूपेण मैं विश्वास दिलाता हूं, निश्चित ही तुम्हें जो तुम्हारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। इस लोक का है या परलोक का है, अहलोक में भी आप लोग पालेंगे और परलोक में भी। और परलोक का तो कोई विशेष बात है ही नहीं। हम लोग हमेशा समझते रहे कि परलोक की बात करें, परलोक बहुत कठिन है, परलोक बहुत कठिन है। परलोक कठिन नहीं है, कठिन तो हमारा यही लोक है कि जहां हम भ्रमित हो गए हैं, यहां हम खो चुके हैं, हम अपने ही लोक में खो चुके हैं, और जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी इसलिए हम खो चुके हैं। परलोक में हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम खोएंगे नहीं। हम इसी लोक में खोए हैं, हम भूले हैं तो इसी लोक में भूले हैं। इसी लोक में हमें सही ज्ञात हो जाए, सही मार्ग मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, हम यहां सुखी हो सके, यह प्रयत्न है। यहां सुखी हो जाएंगे तो वहां तो स्वाभाविक सुखी हो जाएंगे, और यहां सुखी ना हो सके तो वहां भी हम बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए इसको सार्थक बनाइए, सबसे पहले इसको जानिए कि यहां मार्ग क्या है और यहां हम कैसे रहें। जिन चीजों के द्वारा हम सुखी होते थे उनको हमसे अलग कर दिया गया। जो हमारी जिज्ञासाएं थी, या तो ये कहिए कि वो उनको समझते नहीं थे। कभी कभी तुमने देखा होगा बहुत लोग ऐसे भाषा वाले आ जाते हैं कि जैसे दक्षिण भारत से कोई आ गया है, हम हिंदी भाषी हैं, वो तमिल बोलते हैं, वो कन्नड़ बोलते हैं, वो बंगाली बोलते हैं। अब बात इस बात की है कि वो बोल तो रहे, अपनी बात तो कह रहे हैं, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम कुछ उन्हें पूछ रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने भी अंदाजा से ही कुछ बोल दिया है। तो आज के सत्संग की ज्यादातर तो यही बात है कि वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते, या हमारी जो भावनाएं उनको नहीं समझ पाते, और वो बता रहे हैं उसे हम नहीं समझ पाते, या हमारे काम की नहीं है वो। दोनों खाली हाथ रह जाते हैं। बात तो बहुत हुई भाई, कन्नड़ भाषा में बोला बहुत वो बेचारा, हम हिंदी में ब्रजभाषा में खूब बोले, पर उसकी समझ में नहीं आया हमारी बात तो, और उनकी बातें हमारी समझ में नहीं आई। बोले दोनों, खूब बोले। तो ऐसे ही आज सत्संग की बेला हम देखते हैं कि सत्संग हो तो बहुत रहा है, किया भी बहुत जा रहा है, सुनाया बहुत जा रहा है, और सुन भी सब रहे, पर समझ में किसी के में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो सामने बैठा है उसकी इच्छा तो ये थी कि मुझे संसार का भोग मिले, मुझे धन मिले, मुझे ऐश्वर्य मिले, मुझे निरोगता मिले, मुझे संसार का सुख मिले। वो बता रहे हैं कि वैराग्य भाई सबसे अच्छा है, सबको छोड़ दे, सब मिथ्या है, काम बेकार है, क्रोध बेकार है, लोभ बेकार है, ये सब है, सब नरक में ले जाने वाले हैं। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये नरक में ले जाने वाले हैं, इनको त्याग दे। पैसे से किसने सुख पाया है, पैसा सबसे ज्यादा बंधन है, पैसे को त्याग दे, वैराग्य धारण कर ले, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, अर्थात तू संतोष करके बैठ जा। चाहे भूखा तू कितने भी दिन का है, परंतु तू शांति पा। तू किसी से भोजन के लिए कह ही मत, और भोजन करे ही मत, अन्न में तो बहुत दोष है। बात इस बात की है कि हमने ज्ञान की बात खूब की, वैराग्य की बात खूब की हमने, परंतु उनके पल्ले नहीं पड़ी, या उनके लाभ में नहीं आया, क्योंकि उनको वो चाहिए ही नहीं थे, वो बात सुनना ही नहीं चाहते थे। परंतु हमने सुनाई, अब बीच बीच में हाँ और कराई कि बताइए धन से किसने सुख लिया है, अब विरोध क्यों करे भाई, वो तो चुप बैठा है। हाँ जी, वो अपनी भी बात को दाब के बैठ गया कि धन तो तू मांगने आया था, और धन की ये कह रहे हैं कि धन तो बहुत बुरी चीज है। अब बुरी चीज को मैं कैसे मांगू, बुरी चीज को मैं कैसे कहूं, जब महाराज जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, और बड़े संत हैं और करोड़ों इनके शिष्य, और ये धन को बुरा कह रहे हैं, तो तू बुरी चीज को क्यों मांग भाई, तू मत मांग। ये कह रहे हैं कि विषय बुरे हैं, तो अब विषयों के बारे में तू कहने लगे तो तू भी बुरा हो जाएगा, इसलिए भैया अच्छा ही बना रहे। अब हृदय की भावनाएं हृदय में दबी रह गई, इच्छाएं तो थी काम की, इच्छाएं थी हमारे लोभ की, हमें कुछ पाने की, परंतु वहां त्यागी महाराज बन के लौट गए, हाथ में कुछ ना आया। जब नहीं आया तो चिंता तो बनी रही कि भाई कैसे भी मिलता मुझे, क्योंकि मैं ऋणी हूं, मैं कर्जदार हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, घर पर पत्नी बच्चे भूखे हैं। तो उसकी जिज्ञासा तो थी कि मुझे कुछ संपत्ति मिले, कुछ धन मिले, कुछ ऐश्वर्य मिले,
परंतु त्यागी महाराज ने त्याग की बात कही तो उसकी समझ में कुछ आया या नहीं आया, परंतु वो अपने मन को मार के बैठ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरी चीज है, तो अब बुरा नहीं बनना चाहिए, कामी व्यक्ति बहुत बुरा है। अब वो कैसे कहे कि मैं तो पत्नी से प्रेम करता हूं, मेरे तो 2 4 6 बच्चे हैं, उनके पालन के लिए धन भी चाहिए और काम भी मेरे हृदय में है। एक भी व्यक्ति हाथ उठवा के देख लेना, हजारों करोड़ों बैठे हों, उनसे कहना भाई तुम में कामी कितने लोग हैं, और स्त्री पुरुष के जोड़े ही बैठे हों, पत्नी ही बैठे हों खूब, चाहे वो रोजाना मिलन करते हों या 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में करते हों, परंतु एक भी कहने को तैयार नहीं हाथ उठा करके मैं कामी हूं, क्योंकि हमने ऐसा प्रचार कर दिया कि कामी कहा तो बहुत बुरा आदमी हो जाएगा, लोभी कहा तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेने के लिए, पाने के लिए सब हैं, एक जगह इकट्ठे हुए हैं। जो महाराज सुना रहा है वो भी इकट्ठा हुआ है, वो भी वहां सुना रहा है और सुन रहे हैं वो भी, कि हमें अधिक से अधिक कुछ ना कुछ प्राप्त हो, और वो भी संसार के भोगी प्राप्त हो, संसार ही प्राप्त हो। परंतु कोई लोभी कहने को तैयार नहीं कि मैं लोभी हूं, क्योंकि महाराज ने कह दिया कि लोभ बहुत बुरी बात है, लोभ तो फंसाने वाली है, लोभ दुख देने वाला है। इच्छाएं जितनी करोगे इतने ही तुम दुख में पड़ जाओगे। चाह के कारण चित गयो, चिंता बढ़ बढ़ चाहे, और चिंता ऐसी बाबरी जीवित चिता बनाए। ये तो जीवित भी चिता बना देती है। अरे चिंता को निकाल दे, चाह को निकाल दे, इच्छाओं को निकाल दे, लोभ को मार दे, क्रोध को मार दे, काम को मार दे। जब प्रवचन हमें वैराग्य सुनाए तो हम अब कैसे कहें कि हम तो कामी हैं, हम तो पत्नी का संग करते हैं, हम तो लोभी हैं, हमें धन चाहिए, हम क्रोधी हैं, हम अपने घर की, परिवार की, अपनी संस्कृति की, देश की, धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हैं हम, और करते हैं हम लोग, पर अपने को फिर भी क्रोधी नहीं कहना चाहता, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि क्रोध बहुत बुरी चीज है। इसलिए हम लोग अपने उस निजी जो स्थान है हमारा, जो हमारा मार्ग है, जो हमारी डगर है, उससे हम भटक जाते हैं, उसे हम खोजते ही रहते, और कोई पता सही बताता नहीं, क्योंकि लोभी लालची लोग बीच में मिल जाते हैं, वो हमें ऐसा समझा देते कि यही तेरा स्थान है। कुछ समय हम वहां ठहरते भी हैं, चुपड़ी बातें भी होती, अच्छी बातें लगती, पर कुछ दिन के बाद हमें ज्ञात होता कि ये तेरा मार्ग नहीं था। तू तो कर्तव्य विहीन हो गया, तू तो कर्तव्य छोड़ के बैठ गया, काम छोड़ के बैठ गया, कर्म छोड़ के बैठ गया, कर्तव्य छोड़ के बैठ गया, कर्तव्य तेरे अधूरे रह गए। अभी पितृण से दूर नहीं हुआ है, अभी पुत्री का विवाह भी नहीं हुआ, अभी पुत्रों की व्यवस्था ना हुई है, अभी पितृगणों के लिए हमने तर्पण यज्ञ भी नहीं किए हैं, गुरु ऋण से भी उड़ना हुए, हम माता पिता के ऋण से उड़ना हुए, बहुत ऋण रह गए, और यहां तक है कि हमें दुनिया वालों का भी ऋणी रह गए। हम कर्जदार थे, अथा हमारे ऊपर ऋण था, पैसा था, हम उसे भी ना दे सके, हम तो कर्जदार बैठे हैं। बड़ा पश्चाताप हुआ कि तू तो बड़ा दूर, तो कर्तव्यों से भी विहीन होकर बैठ गए, हम काम किया ही नहीं और कर्म से भी विहीनता आ गई। उसका परिणाम अशांति रही। तो मैं केवल इतना ही यह चर्चा कर रहा हूं कि आप लोग उस स्थान की ओर चलिए जो स्थान आपको अनुकूल है, जिसे चाहते हैं, जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। भाई ये पंचभूतों से देह मिली है हमें, विषयों की चर्चा तो ज्यादा करें ही ना तो ठीक है, इनकी ज्यादा चर्चा करोगे इतना ही ये तुम्हारे चारों ओर खड़े दिखाई देंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये शरीर ही उन विषयों से बना है, काम की ही रचना है, ये लोभ की ही रचना है, क्रोध की ही रचना है, अहंकार की रचना है। माता पिता में जो गुण थे वो ही तथा गुण हम में है, हमारी शरीर में है, हमारी देह में है, वही खून है, वही रक्त है, वही सकल सूरत है, वही हमारे शरीर की परंपरा है, वही तुम आप लोग देते जैसे दर्पण में मुंह देख रहे हो, इस प्रकार से माता पिता का ही प्रतिबिंब है हम लोग। जब माता पिता के पास काम था तो हमारे पास तो स्वाभाविक आ गया, उनके पास जायदाद है। आज भी तुम देखते हो परंपरा में माता पिता के पास संपन्नता है तो पुत्र भी संपन्न है। भाई खेत खलियान घर मकान जो भी है माता पिता के पास है तो पुत्रों के पास चला जाता है, वो उधारी में मिल जाता है। तो ऐसे ही शरीर हमें जब मिला है माता पिता से तो वो उनके गुण हम में आ गए। अब कैसे खत्म करें भाई? वो तो पहले से पैदा हुए तब से ही है, काम तब से ही है,
क्यों काम से ही पैदा हुए इसलिए हम में काम है। अब हम वो अकाम की बात करें, नहीं, अपने को कहे कोई परेशानी नहीं कि मैं काम ही हूं भाई। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि बुद्धि विवेक के अनुसार ये कहना चाहिए आपको कि मैं काम में अंधा नहीं हूं। तुम सफल कामी हो तो बहुत अच्छे हो, और काम में तुम अंधे हो, विवेकहीन हो, तो भी तुम बुरे होंगे। क्रोध में तुम अंधे हो तभी बुरे होंगे। यदि क्रोधी हो और सफल क्रोधी हो तो तुम अवतार कहे जाओगे। धर्म की स्थापना करने के लिए आपको अग्रसर होना होगा या होते होंगे, क्योंकि देश की रक्षा करेंगे तब तुम्हारा क्रोध अच्छा होगा, धर्म की रक्षा करेंगे तो तुम्हारा क्रोध सराहा जाएगा, गांव नगर की संस्कृति की रक्षा करते हो तब तुम्हारा क्रोध अच्छा बोला जाएगा। यदि उस क्रोध का दुरुपयोग करते हो, संस्कृति का नुकसान करते हो, माता पिता का, गुरुजनों का अपमान करते हो उस क्रोध के द्वारा, तो तुम्हारा क्रोध अंधा कहे जाएगा, विपरीत कहा जाएगा, क्रोधांध तक कह दिया जाएगा। तुम नीचे गिर गए, अर्थात नीचे गिरने का भाव है कि नीचता पे आ गए, नीच हो गए, छोटे हो गए। तो विषय बहुत अच्छे हैं पर इनको हम समझ लेते। इनकी बुराई हमने ऐसी की, हमने मानो माता पिता की बुराई की। बहुत लोग तो मैंने देखे हैं कि स्त्रियों की बुराई करते हैं कि स्त्री बहुत बुरी चीज है, नारी बहुत बुरी है, नारी की झाई पड़े अंधे हो तो भुजंग, कबरा उनकी क्या गति जो नारी की संग। अरे नारी के संग के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। एक व्यक्ति बताइए यहां जिसने देह प्राप्त की है, बैरागी, संत, महात्मा, कोई भी, जितना भी, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां तक नारी से कैसे अलग हो सकते हो भाई? ये प्रकृति नारी तो है। प्रकृति और पुरुष दो ही चीज है, नारी और पुरुष। पुरुष माने परमात्मा, नारी माने ये प्रकृति, ये दुनिया, माया। इसी को हम लक्ष्मी रूप में भी जानते हैं, से प्रकृति के रूप में जानते हैं, माया के रूप में जानते हैं, अविद्या के रूप में जानते हैं। अरे प्रकृति है, ये नारी स्वरूप आई है और उसी से हम पैदा हुए हैं, उसी से हमें देह प्राप्त हुई है। पुरुष प्रधानता तो केवल परमात्मा की है। इस दुनिया में पुरुष एक ही है और नारी भी एक ही है। उसके गौणिक रूप अनेक तुम्हें दिखाई देते हैं, तो नारी से अलग नहीं हो सकते। शरीर में भी नारी है। जैसे अर्थ और फेस, पावर और न्यूट्रल दो चीज होती है, ऐसे ही पावर है और अर्थ है। अर्थ माने प्रकृति है, पावर माने परमात्मा है, अर्थात शक्ति है, सामर्थ्यवान है। तो नारी से अलग तो हम किसी भी अवस्था में हो नहीं सकते। इन पंच तत्वों से अलग हो जाए तब तो हम समझे कि हम लोग नारी से अलग हैं। और उस नारी की हम बुराई करें जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्हें हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें ऐसा शरीर दे दिया है जिसके द्वारा आप लोग परम परमात्मा से मिल सकते हो, परम पुरुष से मिल सकते हो, या उनको ही पा सकते हो, या उनमें ही अपने को रमा सकते हो, अर्थात मोक्ष धर्म तक पहुंच सकते हो, मोक्ष तक आप पा सकते हो। ऐसी धरोहर हमें दी है, ऐसा कीमती शरीर हमें दिया है, उस माता की, उस देने वाले का हम ऋणी हो जाने चाहिए। उनको बार बार धन्यवाद देना चाहिए। क्या हम बुराई करें कि एक नारी ने हमारे शरीर को पैदा किया है? नहीं, ऐसा नहीं। माता से बढ़ करके फिर दुनिया में कोई भी नहीं, वो भी नारी है। तो नारी की बुराई क्यों? नारी तो जगत की सृष्टिहार है, सृष्टि करने वाली है, सृजनहार है, परमात्मा से कम थोड़ी है भाई नारी। और माता से बढ़कर तो फिर इस दुनिया में किसी को माना भी नहीं है। यद अपत्य पर गुरु चला जाता है, पतित त्याज्या नाता माता कथंचनो। अपत्य पर जाने वाले माता को भी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई चला जाए, गुरु को त्याग दे, गुरु मार्ग भटक जाता है, गुरु को त्याग दीजिए, परंतु अपत्य पर जाने वाली माता को कभी ना त्यागे, क्योंकि वो जननी तुम्हारी है। तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें देह दी है, तुम्हें ये शरीर दिया है। और कैसा शरीर दिया है? वो साधन दे दिया है तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को। तुम्हारा बात है कि तुम्हारी आत्मा को। भाई मुझे कोई आज गाड़ी दे दे और गाड़ी के द्वारा मैं अनेकों यात्रा कर लूं, अनेक तीर्थों में जाऊं, उस गाड़ी के द्वारा मैं अपने को सार्थकता दे सकता हूं, काशी भी जा सकता हूं,
काशी जी पहुंच गए, अयोध्या जी पहुंच गए, मथुरा जी गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, जहाँ जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। देशाटन करें, तीर्थाटन करें, हम पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। किससे? कि आपने हमें गाड़ी दी है, तो आपके सहयोग से हमने अनेकों तीर्थ कर लिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसे ही ये साधन कहा है, शरीर को भी साधन कहा है। हमारी मां ने हमें साधन दिया है। जो हम हैं, मैं हूं, मेरी आत्मा है, अर्थात मैं ही हूं वो, और उसे ये देह दे दी है। अब इस देह के द्वारा हम किसी भी लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने इशारा किया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये क्या है? ये साधन है, ये मोक्ष तक ले जाने वाला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए ना यह परलोक सुधार। अरे इसे पाकर के आप लोग परलोक की यात्रा ना कर सके, जो हमें बहुत अच्छा दिया है, अरे उनका भी धन्यवाद कीजिए जिन्होंने साधन दिया है, और जहां हमें साधन से जाना है उस तीर्थ का भी सेवन कीजिए। यही दो बातें हैं भाई। आप लोग अयोध्या जी जाते हैं और जिस गाड़ी में बैठ गए भाई, उस गाड़ी का भी धन्यवाद है जिसने हमें वहां तक पहुंचाया, और वहां पहुंच करके हम लोग भगवान राम की उपासना भी करें। ये दो ही बात तो है। ये शरीर हमें मिला है, जिसने शरीर दिया है उनका भी धन्यवाद करें, हम इस शरीर का भी धन्यवाद करें, और शरीर के द्वारा हम परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे, परमात्मा के लिए तो हम धन्यवाद करें। तो हम लोग केवल समझें, सही मार्ग को जिस दिन समझ जाएंगे, हम भटकाव को छोड़ देंगे, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा पूरा जीवन इसी द्वंद्व में लग जाता है कि काम को त्यागिए, क्रोध को त्यागिए, लोभ को त्यागिए, मोह को त्यागिए, पत्नी को त्यागिए, कभी धन को त्यागिए, कभी संपत्ति को त्यागिए, ऐसे त्यागने में लग जाते हैं। त्यागने की बात ही मत करो भाई, पाने की बात करो। जब करो पाने की बात करो। पाने से ही त्याग पैदा होता है, त्यागने से त्याग पैदा नहीं होता। त्यागने से लोभ पैदा होगा, त्यागने से अहंकार पैदा होगा, और पाने से तुम्हें त्यागना पैदा होगा। भोजन करने से भूख के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा, पर भोजन को त्यागने से भूख के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। बार बार मन तुम्हारा वही जाएगा। अरे भोजन कर लीजिए, छक्के करिए, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन कीजिए, और मैं अपनी नहीं कह रहा, सबकी कह रहा हूं, सब कीजिए। अच्छा भोजन कर लिया है, उसके बाद में आप लोग बिल्कुल पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं कि भैया अब नहीं चाहिए, हाथ जोड़ने लगते हैं, भैया अब ना, एक भी लड्डू नहीं लूंगा मैं, एक भी पूरी नहीं खा सकता, एक चम्मच भी खीर नहीं लूंगा भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं। 100 से 500 रुपये जबरदस्ती करें, भैया दंड देना पड़ेगा भाई, 100 रुपये ले ले, पर लड्डू नहीं खा सकता मैं। एक समय बोता 1000 रुपये ले ले भले भैया भाई मुझे एक लड्डू दे दो, क्योंकि ये उस समय भूख थी। अब तुम्हारी भूख खत्म हो गई है, तो पाने से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये भी आप लोग जानिए और समझिए। जिस जिस विषय से आप लोग तृप्त होंगे, उससे वैराग्य स्वाभाविक पैदा है। प्यास लगी हुई है, जल की इच्छा है, जल के प्रति लोभ है, भारी लोभ है, पर जैसे ही जल प्राप्त हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, पाने का खत्म हो जाएगा, अब त्यागने का प्रारंभ हो जाएगा। अब जल कितना भी कोई दे तो त्यागते ही रहोगे, भैया मैंने पी लिया, नहीं नहीं मैं नहीं पीता, अब नहीं पीऊँ, प्यास नहीं है मुझे, मेरी इच्छा नहीं है, ये स्वाभाविक बात आ जाएगी। आज तक हम लोग केवल इसी भ्रम में रहे और इसी क्रम में रहे कि हम लोग त्यागते रहे, त्यागे ये त्यागे वो त्यागे, त्यागा भी नहीं जाता है, क्योंकि त्यागा तो इसलिए जाता है कि अभाव है सुबह। और आश्चर्य तो उस समय होगा कि ऐसे भी त्यागी मिलेंगे और ऐसे भी शिक्षार्थी मिलेंगे जिनके पास नहीं है, उनसे भी कह रहे तुम त्यागिए, और जिनके पास नहीं वो भी कह रहा है मैंने त्याग दिया। जिसके पास नहीं है वो कह रहा है मैंने त्याग दिया, और जिनके पास नहीं है उनसे भी कहा जा रहा है कि त्याग दीजिए। अरे भाई, वक्ता प्रवक्ताओं से मैं ये कह, पहले देख तो लीजिए भाई, ये सामने बैठे हैं, इनके पास कुछ है या नहीं है। ये स्वयं ही इच्छा लेके बैठे हो कि भैया धन मुझे मिल जाए, और तुम कह रहे हो धन त्याग दीजिए। हो सकता है ये महापीड़ा में हो, ये कर्जदार हो, ये ऋणी हो, ये दुखी हो, इनकी कन्या का विवाह करना है, समाज में जीना है, समाज के अनुसार चलना है, माता पिता आदि सब हैं, वो बेचारे परेशान हैं, अर्थ के कारण फटे हाल हैं, अच्छा मकान भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वे समाज में जैसे समाज सब रहती है ऐसे हम भी रहें, ये तो सबकी जिज्ञासा है। पर उनके पास नहीं है, उनको भी 4 श्लोक सुना दिए वर की त्यागी है। त्याग से बढ़िया कुछ भी नहीं है। जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह,
चाह गई चिंता गई मनवा भी परवाह, और जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह हो गया। ये पंक्ति हमने सुना दी भाई, बहुत बढ़िया भाई, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह, मानो राजा हो गया, वो महाराजा हो गया, वो तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ बन जा, अरे किस पे फर्क पड़ता है, एक नंगा राजा बन जाए तो क्या है, क्या परेशानी है, खूब बन। अपनी कुटिया में पड़ा है, भूखा पड़ा है कि खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं है, रहने के लिए ऊपर छत भी नहीं है, कोई व्यवस्था है नहीं। अब तू शहंशाह बन, खूब बन, क्या फर्क पड़ता है उससे। बात ये नहीं, बात यह है कि अपने में संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। एक कह रहा है कि भूखा संतुष्ट हो जाए, मैं कह रहा हूं भोजन करके संतुष्ट हो जा, बस फर्क इतना ही है। यदि भूखा रहा तू और संतुष्टि की बात कहता रहा तो नहीं मन में आती रहेगी। जो अधूरे गए तप के लिए, बैराग के लिए गए, वो वापस आते देखे गए। आज भी देखे, सतयुग में भी देखे, त्रेता में भी देखे, द्वापर में भी देखे। कितनी कथाएं ऐसी हैं जो जंगल में रहते हुए भी वहां स्त्री का संग हुआ, उनकी संतति भी हुई, उनको क्रोध भी आया, उन्होंने श्राप भी दिया, उन्होंने कुछ ना कुछ चाह, इच्छा रख करके ही तप किया, वैराग्य धारण किया। मैं बस केवल इतना ही आपको इशारा करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो अधूरे हैं हम लोग, उसे पूर्ति करने के लिए तो हम 100 जन्म लें तब तक इच्छाएं रखेंगे। यदि हमारे हृदय में कोई इच्छा है कुछ पाने की, कुछ अधूरापन है, आज हम दाव दें, आज उन इच्छाओं को रोक दें। खत्म नहीं कर सकते कि तुम भूल गए, भूले नहीं, वो यदा कदा आती रहेंगी हमें। परंतु जब कभी अवसर मिला तो हम उन इच्छाओं को स्वीकार कर लेंगे, उनको पुष्ट करना चाहेंगे। हम लोग पत्नी के अभाव में जंगल में बैठे, वर्षों बीत गए कि पत्नी बेकार है। असली बात तो कुछ और थी, या तो विवाह नहीं हुआ, या कल्याणी पत्नी मिल गई, या आप लोग दुखी होकर के चले गए। आप यहां से हार के गए हो, जंगल में बैठ गए हो, तप कर रहे हो। अब कभी ऐसा अवसर आया कि तुम्हारे पास धन आया तो धन की ओर देखा है हमने बहुत लोगों को। घर से गए थे, बैरागी पूर्ण हो गए, परंतु वो आश्रम बनाने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, निरंतर ही चल रहे हैं। विवाह शादी नहीं हुआ, स्त्री का संग नहीं हुआ, स्त्री प्राप्त हो गई है, चाहे वो कैसी भी सही। और विशेष करके तो सीधी सीधी स्पष्ट बात होती है, अप्सराएं मिलती है। अप्सरा का मतलब सुयोग्य स्त्री नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अच्छे घराने की स्त्री की बात नहीं है, कोई राजकन्या हो और पतिव्रता स्त्री हो, सुलक्षणा स्त्री हो, ऐसी नहीं है। अप्सरा का भाव ही कुछ और है। जार पत्नी है, अनेक पुरुषों के पास पहले रह चुकी है और तुम्हें छोड़ के फिर और भी जाएगी, ऐसी स्त्री आएगी। दुराचारणी स्त्री है जो तुम कामना कर लेते हो और बुला लेते हो, नहीं तो फटेयाल संत के पास करेगी क्या कोई सुयोग। परंतु कोई ना कोई कारण उसका भी होगा। तो जंगल में भी उन्होंने विवाह रच लिया, विश्वामित्र जी के जंगल में विवाह हो गया, शकुंतला नाम की एक पुत्री भी हो गई। तो अधूरी इच्छाएं यदि तुम्हारी बैराग की ओर भी चली गई हैं तो वो भी तुम्हें दुख देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बैराग जब जाए, पहले हमारा जो सनातन धर्म कहता है, जो हमारे पड़ाव हैं उन्हें पूरा करते जाइए। अनेक राजऋषि लोग, अनेक लोग पहले हमारे बुजुर्ग लोग संन्यास धारण किया, वानप्रस्थ धारण किया, बैरागी हुए। उन्होंने किसी ने कोई ना तो मंदिर बनाया, ना कोई आश्रम बनाया, ना उन्होंने कोई विवाह किया, चुप पूर्ण गए। बड़े और बड़े राजा महाराजा ययाति, आज के भी चरित्र राजा ययाति का दिव्य चरित्र सुनते हैं। उन्होंने संसार के भोग पूर्ण भोगे। जब अधूरी इच्छाएं थी तो उन्होंने उधारी में जवानी भी ले ली अपने पुत्रों से। हजारों साल उन्होंने उस भोग को भोगा, और भोगने के बाद जब हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो पूर्ण रूप में वैरागी हो गए। उसके बाद में फिर भोग नहीं भोगा, फिर कोई स्त्री से विवाह नहीं किया, क्योंकि पूर्ण तृप्त हो गए, अरुचि हो गई। जब तुम्हारे हृदय में अरुचि हो जाएगी फिर कामना रहेंगी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भूखे को उपवास ना बताएं। जो भोजन से छक चुका है, भोजन पूर्ण कर चुका है, उसे उपवास बताइए। ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मार्ग ठीक है। और वैसे वो भी कोई विशेष सार्थकता नहीं है कि आप झिके व्यक्ति को अर्थात पूर्ण भोजन किए हुए व्यक्ति को उपवास बताते हो। क्यों? क्योंकि उपवास तो वो स्वयं ले चुका है, हमारा बताना भी व्यर्थ सिद्ध होगा।
जब भोजन उसने पूर्ण कर लिया है और पूर्ण तृप्त हो गया है, तो वो एक ग्रास भी नहीं खाएगा। आपके कहने से भी नहीं खा रहा है, औरों के कहने से भी नहीं खा रहा है। आप कहें इसलिए त्याग रहा है, ये भी सिद्ध नहीं होता। सिद्ध यही है कि उसने पूर्ण भोजन कर लिया है, इसलिए वो अब भोजन नहीं कर रहा है। यहां वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। तो उसे भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जिका हुआ है, जो पूर्ण है, उसे भी बताने की आवश्यकता नहीं है, और जो अधूरा है उसे भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे सत्संग बहुत हैं जिन्हें हमें चर्चा में नहीं लाने की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान की बात हम क्या करें, हम मोक्ष धर्म की बात क्या करें। आकाश को शब्दों के घेरे में हम बटोर के लाए, उससे क्या फायदा। हमें संसार ही लाना चाहिए, संसार को ही हम समझे। संसार को हम लोग समझ जाएंगे जिस दिन संसार को ही हम सतोगुण में परिणत कर देंगे, रजोगुण से संसार को सतोगुण में परिणत कर देंगे, उस दिन हमें शांति और मोक्ष सब कुछ मिल जाएगा। भगवान निश्चित मिलेंगे। भगवान हमसे अलग है कब? एक क्षण के लिए नहीं, एक पल के लिए भी भगवान अलग नहीं, पर हम सतोगुणी तो हो जाएं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और एक चौपाई हनुमान जी की बहुत सुंदरता से आती है, सुंदर हनुमान चालीसा में, कुमिति निवार सुमित के संगी। अरे हनुमान जी तो कृपा करने के लिए तैयार हैं, गुरु की तरह, प्रभु की तरह, पर कब करेंगे? कुमिति निवार। कुमिति अर्थात अपनी जो विचारधारा है उसे सही कर ले, उसे सतोगुणी कर ले। मति तेरी जो विपरीत जा रही है, तमोगुण में जा रही है, उसे रोक करके तू सतोगुण में लेके चल। तुम्हारी मति अच्छी हो जाएगी तो हनुमान जी तुम्हारी सहायता करेंगे, निश्चित सहायता करेंगे। कुमिति निवार सुमित के संगी। स्वमति, सुंदर मति का संग हनुमान जी निश्चित करेंगे। तो हम अपने को सुधार लें, बस इतनी आवश्यकता है। रजोगुणी तो हम उस समय भी थे जिस दिन पैदा हुए थे, क्योंकि रजोगुण से ही पैदा हुए, और रजोगुण से ये सृष्टि क्रम है। रजोगुण से तो हम अलग हैं ही नहीं, रजोगुण में तो हम प्राकट्य है हमारा। परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम तमोगुणी ना हो जाए, इसलिए सतोगुणी को पकड़े रखें। सतोगुणी जिस दिन पूर्ण हो जाओगे, उस दिन परमात्मा को भी पा लोगे। जानत तुम्हें ही हो जाए। रजोगुण से सतोगुण की ओर चलें, क्योंकि रजोगुण में भोग प्राप्त है और सतोगुण में योग प्राप्त है, और तमोगुण में रोग प्राप्त है। रोगी होना चाहे तो रोगी हो जाए, भोग भोगना चाहे तो भोगी हो जाए, और योगी होना चाहे तो योगी हो जाए। ये तुम्हारे ऊपर निर्धारित कर दिया, इसलिए अपनी डगर आप खोजनी है, अपना स्वस्थान आप खोजना है, अपना सुंदर स्थान आप बनाइए, स्वयं जगाइए अपने को। कुछ देर के लिए शांत हृदय से बैठिए। हमें ना आगे की सोचनी ना पीछे की, अपने को कुछ समय के लिए न्यूट्रल कीजिए। न्यूट्रल जो शब्द है वो ही न्यूट्रल का हम लोग भाव करें, सहज हो जाए। ना हम अच्छे के लिए सोच रहे, ना बुरे के लिए, ना पाने के लिए, ना त्यागने के लिए। हम सहज हो गए। सहज का ही भाव सतोगुण से जुड़ जाएगा, तब परमात्मा से जुड़ जाएगा। और कुछ हम बैठे और कुछ पाने में हम चले जाते हैं, तो हम हो सकता है कि रजोगुण को छोड़ के तमोगुण में चले जाए। आवेश में भी चले जा सकते हैं हम लोग, लोभ में भी अंधे हो सकते हैं, दूसरे के धन को छीनने की कामना भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये 3 गुण है, और एक गुण की तो बात ही नहीं, वो तो स्वाभाविक प्राप्त है रजोगुण। सतोगुण के लिए तुम्हें प्रयत्न करना है, और तमोगुण में तो आप चले जाओगे भैया। सतोगुण को छोड़ देना, रजोगुण का दुरुपयोग किया, आप तमोगुण में स्वाभाविक चले जाओगे। आप कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाओगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। तो संसार में बहुत चीजें हैं। भगवान ने भी कहा है, कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी प्रकार से गीता जी में ऐसा इशारा किया है, यदि भाई तुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, संसार चाहिए, तो तू रजोगुणी हो जा। और तुझे परम आनंद चाहिए, इन द्वंद्वों से सबसे बचना चाहता है। द्वंद्व क्या है? खीर खाना भी द्वंद्व है, भूखा रहना भी नहीं, अच्छे भोजन भी द्वंद्व है, स्वर्ग भी द्वंद्व कहा है यहां। इन समस्त द्वंद्वों से तू दूर होना चाहता है, तो भैया मेरी तरफ आ जा। मैं जन्म मृत्यु के फेरे से तुझे बचा लूंगा, फिर तुझे मैं अपने पास रख लूंगा। तेरे अस्तित्व को मैं खत्म कर दूंगा, तेरा कोई भी अस्तित्व ना रहेगा, तेरी कोई पहचान ना रहेगी। अपनी पहचान रखना चाहता है तो तू रजोगुणी हो, देवताओं की उपासना कर, देवताओं को बुला, देवताओं से कुछ मांगता रहे, जो चाहिए वो मांगता रहे।
देवता देने वाले हैं। कर्मों के फल चाहने वाले पूजन देवों का करते, ये भगवान श्याम सुंदर चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि जो कर्मों के फल चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करें या वो करते हैं। देव देवता देने वाले अर्जुन, अर्जुन भोग सदा देते हैं। हे अर्जुन, वो देवता है और उन्हीं का नाम देवता है जो देता है, और देता है इसीलिए वो देवता है। और क्या देता है? वो भोग देता है, संसार देता है, संसार की इच्छाओं की पूर्ति करता है, इसलिए उनकी उपासना कर ले। गीता जी ने कितने अच्छे प्रकार से कहा, हम सुनते नहीं या हमें कोई सुनाता नहीं। गीता जी को हम बैराग की बात कह देते हैं कि बैरागियों के लिए है, बैराग बताती है। नहीं नहीं नहीं, भोग पहले बताती है, संसार को पहले बताती है, संसार में जीने की राह पहले देती है। पहली शिक्षा वही है। अर्जुन की इच्छा है कि मैं सब परिवारी जनों को, सबको देख लूं कि कौन कौन हमारे साथ में युद्ध करेगा। ये संसार की इच्छा तो है। भगवान श्याम सुंदर बीच दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले एक ही शब्द कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखताचा सर्वेशाचा मयि खिताम उवाच पार्थ पश्यतानि सम्मतानि कुरुनीति। इन कुरुओं को देख, अपने दादा को देख, अपने गुरु को देख, अपने कुरुवंशियों को देख। उनके अतीत को जगाया, संसार की तो बात की, मर्यादा की बात की, कि कर्तव्यों की बात की। तू कर्तव्य तेरा क्या है और कैसा है तू देख, और तेरा कर्म क्या है उसे देख। तो संसार की बात बताइए, बैराग की बात कहां है? प्रारंभ से नहीं, अंत तक नहीं। बात इस बात की है कि हमने केवल दिया है, ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरे ही नहीं हम लोग। हम मोक्ष धर्म से नीचे उतरते ही नहीं, हम वैराग्य से नीचे उतरते ही नहीं। आवश्यकता थी हमें संसार की, संसार को तो हमने जाना ही नहीं, संसार में हम रुके ही नहीं, ठहरे ही नहीं। अब ये क्यों परंपरा बन गई कि हम ब्रह्म ज्ञान की बात करें, हम संसारी संसार की बात करें, हम गृहस्थी विहान है तो गृहस्थी की बात करें। अरे बैरागी, बैरागी इनसे बात करो, गृहस्थी से बैराग की बात क्यों कर रहे हो भाई? गृहस्थी व्यक्तियों से बैराग की बात क्यों कर रहे हो? गृहस्थी से गृहस्थी बात करें और बैरागियों से बैराग करो। अरे संतों को कथा सुनाइए, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान की बात उन्हें बताइए, मोक्ष की बात उन्हें बताइए, वो बहुत कुछ करके गए यहां से। करोड़ों की संख्या में संत महात्मा हैं, बैरागी हैं, उनको बैराग की बात बताएं। गृहस्थी वाले को बैराग की बात नहीं बतानी चाहिए। आप लोग शास्त्रों में चलोगे, पुराणों में चलोगे, सही प्रकार से खोजने का प्रयत्न करोगे तो आपको ज्ञात होगा कि बैरागी तो गृहस्थी वान को गुरु भी नहीं बनाना चाहिए, बैरागी नहीं बनाना चाहिए। गृहस्थी को गृहस्थी ही। जिस दिन आप संन्यास धारण करें, वानप्रस्थी हो, बैरागी हो, उस दिन बैरागी संतों के पास चले जाइए। अब आपको बैराग की आवश्यकता है, आपको संन्यास की आवश्यकता है। जैसी अवस्था जैसी है, हमारे सनातन धर्म में यही बात है कि बचपने में आप क्या करोगे, किशोर अवस्था में क्या करोगे, जवानी में क्या करोगे, बुढ़ापे में क्या करोगे, मृत्यु के समय क्या होना चाहिए, ये सब बातें हैं। इसी का नाम सनातन धर्म है। हम अपने कर्तव्यों से विपरीत ना जाएं। हमारा विवाह होके आ रहा है, हम संत महात्माओं की शरण में गए, जय हो महाराज, बैरागी की शरण में। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके पास गए, क्या लेना चाहता है भैया उनसे? जिनका खुद का विवाह नहीं हुआ है उनसे क्या लेना चाहते हैं? नहीं, हमें शंकर भगवान के दर्शन करने चाहिए, हमें कृष्ण भगवान के करने चाहिए, हमें भगवान राम के दर्शन करने चाहिए, गौरा माँ से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अच्छा वर चाहिए तो हमें गौरा माँ से प्रार्थना करें, हमें अच्छी पत्नी चाहिए तो कृष्ण भगवान से हम कहें। मेरा कहने का इशारा है कि हम गृहस्थीवान, देवता भी है हमारे पास में। ऐसे ही गुरुजन है, पहले संत महात्मा सब गृहस्थीवान थे, उनको गुरु धारण किया। आज बैरागी को धारण, बैरागी नहीं, इससे कोई लाभ, क्योंकि वो तो बात बताएगा, ब्रह्मचर्य की बात बताएगा, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी आदमी है। जिसको जो चीज भाती है, जैसी उसकी वृत्ति है, जैसी उसकी परंपरा है, वो ऐसी बात करेगा। तो वो तो बताएगा भैया बैरागी से बढ़िया कोई नहीं है। हाँ, तुमने शादी तो कर ली है भाई, गा बजा करके तुमने पाम तो फंसा लिया है, अब भोगना भाई। और सुखी होना चाहता है तो जल्दी इस बंधन से निकल जा। तुलसी गाय बजाए के दियो काट में पाओ, फूले फूले फिर रहे आज हमारा ब्याह। संत बाबा ने तो प्रवचन सुना दिए कि फूले फूले फिर के चढ़ गए आप घोड़ी पर, बंधन में बंध गए, यहां कबू सुख नहीं मिलने वाला है,
ये गृहस्थी तो बहुत भयानक महापीड़ा है। अरे जल्दी जो निकलता है वही सुखी है। बता दिए उन्हें तो अब विवाह होके आया है? पत्नी घर पे है, पत्नी साथ में ले है, अब तुम वैराग्य की बात सुन रहे हो। नहीं, इस समय आप कर्तव्यों की बात सुनो कि हमें अब क्या करना है। हमारा विवाह शादी हो गया, हम अब पिता के अधीन ही ना रहें, हम भी कुछ करें, हम भी अर्थ कमाएं, हम भी संसार की व्यवस्था करें। जो पिता ने किया है वो हम भी करें। उन्होंने संतान पैदा किया, आज हम भी संतान पैदा करें। उन संतानों के जो कर्तव्य हैं उन्हें हम पूर्ण करें। माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य उन्हें पूर्ण करें। देवताओं के प्रति, पितृगणों के प्रति जो जो हमारे कर्तव्य उन्हें पूर्ण करें। पूर्ण करने के बाद जब ऋणों से हम मुक्त हो जाएं तो वृद्धावस्था आते आते हम लोग संन्यास धारण कर लें, वानप्रस्थी हो जाएं, सहज हो जाएं। अब हमें रागियों से कोई मतलब नहीं, अब वैरागियों से हमारा प्रेम हो जाए। अरे यही तो हमारा सनातन धर्म बताता है। हमने विपरीत काम कर लिया। जब हमें गर्गस्थी में होना चाहिए, जब हम वैरागियों की शरण में जा रहे हैं। जब हम वैरागी होने चाहिए, जब हम गर्गस्थी में फंसे पड़े हैं। जब हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना था, हमें शिक्षा अर्जित करनी थी, हमें पढ़ना था, हमें विद्याएं सीखनी थी, प्राप्त करनी थी, उस समय हम लोग विपरीत कार्य कर रहे हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, विद्या अर्जित नहीं कर रहे हैं, हम लोग व्यर्थ में ही हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम पढ़ाई अच्छी कर ही नहीं रहे हैं। जब ब्रह्मचर्य पहले खंडित कर दिया है तो अब जवानी भर ब्रह्मचर्य रखना, बहुत रखना, बढ़िया बात है भैया, आप ही हो जाएगा, क्यों बच्चे होंगे ही नहीं। जब बचपने में तुमने ऐसे अपराध और गलती की है तो बहुत लोग देखे होंगे जवानी में अब वो काम के ही नहीं है, अब संतान भी नहीं हो रही है, अब दांत निकालते हैं, अब डोलते हैं, अब बाबा जी मुझे आशीर्वाद दे दो, बाबा जी के पास जाएं फिर। पर संतन के लिए भी धन्य है बेचारे, वो आशीर्वाद दे ही देते हैं जैसा बनता है, चाहे लाचारी में दे, चाहे खुश होके दे, कैसे भी दे, अंतिम पड़ाव तो वही है। अरे कहीं नहीं घूमना होता, यदि पहले नियम साध लेता, पहले अच्छी शिक्षा प्राप्त करता, गुरुजनों की बात मानता, ब्रह्मचर्य का पालन करता, मेधावी होते, आप श्रेष्ठ होते, आपका मन भटका ना होता। जवानी आई, विवाह शादी हो गया है, पत्नी से प्रेम करते, जो जीविका के साधन तुमने शिक्षा में अर्जित किए हैं उनके द्वारा धनोपार्जन करते, पत्नी भी खुश रहती, आप भी खुश रहते, घर गृहस्थी के जो कर्तव्य हैं वो भी पूरे होते। और सब कर्तव्य जब पूरे हो जाते तो स्वाभाविक ही तुम्हें हृदय में द्वंद्व रहता ही नहीं, और द्वंद्व नहीं है उसी का नाम तो वानप्रस्थ और वैराग्य है। अब तुम्हारी पत्नी भी तुमसे झगड़ने के लिए अग्रसर नहीं है। क्यों? कि घर में सब व्यवस्था रही है, पूरे जीवन काल अच्छा रहा है। आप भजन करेंगे तो वो अव्यवधान नहीं करेगी। हाँ, बच्चे भूखे पड़े हैं और तुम भजन कर रहे हो, है? बच्चे ऋणी हैं और तुम वैराग्य की बात कर रहे हो, वैराग्य ले लूंगा मैं तो बाबा जी हो जाऊंगा, तो लड़ेगी, निश्चित लड़ेगी, क्योंकि तुम कर्तव्य विहीन हो गए हो, तुम मर्यादा तोड़ने वाले हो गए, कर्म विहीन हो गए हो। तो हमें अपनी समाज में समझें हम कब क्या करें, बस इतनी ही तुम्हारी साधना है, इतनी उपासना है और इतना ही सब कुछ है। कब हमें क्या करना है। हमें भोग चाहिए तो भोगों के देवताओं की उपासना करें, योग चाहिए तो योग के चाहिए। ये बहुत कड़वी बात है। भोग चाहिए तो भोग के देवता है, और योग चाहे तो योग के देवता है, और रोग चाहिए तो रोगों के देवता है। उपासना तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब ये मत करना कि भोग चाहिए योग के देवताओं की करने लगे या रोग के करने लगे। यहां विपरीत, जैसे उदाहरण के लिए धन चाहिए तुम्हें, तो आप योग के देवता के पास जाते हो तो वहां उनके पास है ना, उनके पास तो योग ही योग है, वो तुम्हें धन दे ही नहीं पाएंगे। और रोग के देवता के पास चले जाते हो तो आप चोरी करने की सोचोगे, सट्टा लगाने की सोचोगे, हड़पने की सोचोगे, बेईमानी करने की सोचोगे। अब बात आती है हम करें क्या? हाँ करें। अरे तुम धन के देवता से प्रार्थना करो, वो आपको रजोगुणी मिलेंगे। वो कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान से, क्योंकि वो लोभ के देवता हैं, वो धन के देवता हैं। धन के देवता से मांग लीजिए और जिसके पास जो सामान है वो दे देगा। कुबेर जी से प्रार्थना किए होते तो धन पुष्ट हो जाता। आप पुष्ट कर रहे हो कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान पर बेचारे पहले से ही नहीं है, खुद भी नहीं है। अर्जुन रोते रोते रह गया, युधिष्ठिर महाराज रोए, खूब रोए। महाभारत के युद्ध के बाद महाभारत पढ़िए, युधिष्ठिर महाराज रोते हैं कि माधव हमें कैसे भी धन दे दीजिए, द्वारका से ला के दे दीजिए। कृष्ण भगवान के मैं एक कौड़ी नहीं दूंगा, मैं वृंदावन का रहने वाला अर्थात ब्रजवासी,
ब्रजवासी किसी को पैसा देते हैं कहीं? कथा तो सुना सकते हैं, पैसा तो नहीं दे सकते हम। हे माधव, ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे पास तो बहुत धन है, हमने यहाँ युद्ध किया है, युद्ध में बहुत लोग मारे गए हैं, बहुतों की आत्मा की संतुष्टि के लिए यज्ञ भी करना है, और जिनके परिवारीजन चले गए हैं उनके लिए भी कुछ शुल्क देना है, धन देना है हमें। जैसे आज कोई मारा जाता है तो सरकार देती है ना, ऐसे हम सहायता करेंगे। कृष्ण भगवान कहे नहीं, मैं नहीं देता। मान के झिल्ला के बूढ़े कि तो आप देते क्या हो? मान के भैया मैं तो सलाह देता हूं, बस प्रेरणा देता हूं, सलाह देता हूं, दो ही काम करता हूं, तीसरा कोई काम नहीं करता। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता पूरा युद्ध हो गया, मैंने कहीं किसी को मारा है क्या? केवल बताया ही तो था, तो मैं बता तो अब भी दूंगा। भाई प्रभु बता ही दो हमें, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? भाई जाओ कुबेर जी से प्रार्थना करो, कुबेर जी से धन मांग लीजिए, वो तुम्हें धन दे देंगे। यार महाभारत तो हमने पढ़ा, परंतु किसी ने नहीं बताया, कोई कथा वाला नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? ये समझ में नहीं आया बात हमारी में कि ये बात क्यों नहीं बताता है कोई। अनेक बात तो बहुत बताई, बहुत कृष्ण भगवान की लीलाएं बताई, सब लीलाएं बताई, सब और तरीका से छुपा लिया। जब कृष्ण भगवान ने एक कौड़ी नहीं दी युधिष्ठिर को, एक रुपया नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया, सुदामा को एक पैसा नहीं दिया, अपने पास से एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। केवल प्रेरणा दे सकते हैं, किसी से कह सकते हैं कोई बात, हाँ ऐसा तो हो सकता है, पर अपने पैसे में से एक भी नहीं देते। तो कृष्ण भगवान तो आज भी देते नहीं, पहले दिया उन्होंने। युधिष्ठिर को जब धन मिला कुबेर जी से मिला, तो हमको यह धन चाहिए तो कुबेर भगवान से लें। हम मांगने लगते हैं बैराग के देवताओं से, बैरागी लोगों से, बैराग की कथा सुनते हैं, हा क्या आनंद आ रहा है बैराग की कथा। बैराग चाहिए नहीं, पर बैराग की कथा सुन रहे हो। उसे भी नहीं चाहिए जो सुना रहा है। अरे भैया इस पैसे को या सनातन धर्म को व्यर्थता में मत ले जाइए, सार्थकता में आने दीजिए। हमारे सनातन धर्म में वो शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। जो सनातन धर्म को समझता है वो देश को भी समझता है, वो धर्म को भी समझता है, वो अपने कर्तव्यों को भी समझता है, वो अपने निज कर्मों को भी समझता है, अपने काम को भी समझता है। कहीं भी वो विपरीत नहीं होता है। सनातन धर्म को समझने का प्रयत्न कीजिए, बहुत गहरा, बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो सने सने हम लोग उन चीज़ों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सरकार तेल दे पल्ले में ले, नहीं, हमेशा सरकार जब कुछ दे तो पात्र में ले। पात्र का भाव होता है कि तू पात्र हो तो ले ले, कुपात्र है तो मत ले। तू भूखा है तो हाथ पसार, भूखा नहीं है और भूखा है और व्यवस्था भी नहीं हो पा रही तभी हाथ पसार। नहीं, हाथ पसारने के लिए नहीं बनाया भगवान ने तुझे, कुछ करने के लिए बनाया है, कर्मयोग नहीं है ये। परंतु हम हाथ पसारने की प्रणाली अपना चुके हैं। सरकार तेल दे तो पल्ले में लेने की प्रणाली को हम स्वीकार कर चुके हैं। हर कोई यही कहता है सरकार तेल दे पल्ले में ले, जबकि सरकार को तो टैक्स देना चाहिए। टैक्स तुमने नहीं दिया है तो इस धराधाम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सनातन धर्म से जब पूछोगे तो, सनातन धर्म से यदि पूछते हो तो यह टैक्स सरकार को शुल्क नहीं देते, पितृगणों को तुम यज्ञ की आहुति नहीं देते, माता पिता के लिए अन्न का हिस्सा नहीं देते, अपने आश्रित लोगों के लिए भोजन नहीं देते, तो आप रहने के योग्य नहीं हो, भार हो, दुनिया में भार हो, पशु कहे गए हैं। चाणक्य जी ने स्पष्ट कहा तू पशु के समान है, तुझे कुछ नहीं, तू बेकार है, तेरे पास विद्या भी नहीं। मांगने वाले के पास सब चीज हरण हो जाती है, विद्या भी खत्म, विद्याहीन हो जाता है, क्रियाहीन हो जाता है। ऐसा ना विद्या तपो न दानम, यश भी नहीं उसके पास, तब भी नहीं, तब क्षीण हो जाता है मांगने से। ऐसा न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न ध्यानम, गुणो न धर्म, ते मेर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूप मृगश्चरंती। मृग कहा, पशु कहा। अरे हम सनातन धर्म को जान जाए, तुम कुछ ना करें जीवन में, सनातन धर्म को ही जान लें, बस आनंद ही आनंद है, फिर सब कुछ ठीक रहेगा आप लोगों के सामने। चलो ठीक है, आज इतनी ही बात करते हैं, फिर कल डगर हमारी, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी डगर हमारे नज़दीक आ रही हो, तो आप भी चलिए, सब अपने अपनी डगर खोजेंगे। निश्चित हम लोग एक ना एक दिन प्रभु की उस सत्ता को समझ पाएंगे, निश्चित समझेंगे, जिसको हम लोग वर्षों से या अनेक जन्मों से खोजने में लगे हुए हैं।
हमारी खोज इसी जन्म में पूरी हो जाए तो बहुत बड़भागी होंगे, और नहीं तो अगले जीवन के लिए हम निश्चित ही पात्र हो जाएंगे। इतना तो हम कम से कम आज कर लें, इतना तो हम मेहनत कर लें कि आज हमें नहीं मिल रहा है तो कल तो हमें निश्चित ही मिल जाए, ये हमारा अधिकार हो जाए। मेरा कहने का ऐसा है कि आने वाला जीवन हमारा बहुत अच्छा हो। यह लोग तो हमारा अच्छा हो ही रहा है, पर परलोक भी हमारा सार्थकता पा ले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे।